ये देखें सिर्फ 5 में डाल के भी एंजॉय कर सकती हैं। ये इतने मज़े का और टेस्टी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और हम आपके लिए मज़ेदार सा जैम लेकर आए हैं। और ये हमने बनाया है कच्चे आम का जैम, जो कि इंतहाई लजीज है। और देखने में आप इसकी लुक चेक करें। और इसको आप पराठे के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, चपाती के ऊपर लगा के सर्व कर सकती हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा, बड़ों को भी जैम अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये कि रात में अगर क्रेविंग होती है मीठे की, तो आप इसको वैसे ही प्याली में डाल के भी एंजॉय कर सकते हैं। ये इतने मज़े का और टेस्टी बना है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, बिल्कुल जैम वाली ज़बरदस्ती। हम इसको स्लाइस पर सर्व कर रहे हैं। आप इसको पराठे और चपाती पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। और कच्चे आम आए हुए भी हैं, सीज़न भी है, तो ज़रूर बनाएं। ऐसी चीज़ें घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनेंगी इंशाल्लाह, और अच्छी भी लगेंगी। और इंसान जब घर की चीज़ें बनाता है ना, तो फिर मज़ा भी ज़्यादा आता है। उसको खुद से बनाकर जैम वगैरह जो है ना, वो चटनियाँ, जैम, अचार, ये सारी चीज़ें ना, उसको खुद ज़्यादा अच्छा लगता है अगर वो अपने हाथों से तैयार करे। वरना मार्केट में तो मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, ये हमने देखें मज़ेदार सा अपना तैयार किया है, ब्रेड पे लगाया है। ठीक है, आप इसे सर्व कर सकती हैं पराठे के साथ। जी, इसका जैम बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 कच्चे आम। ठीक है, कैरी भी कहते हैं इसको। कच्चे आम लिए हैं हमने। इसको मैं छील के जो है वो पहले कट करूँगी। अच्छा, इसके लिए आप ना ये कैरियाँ जो है ना, ये आप लिएगा वो वाली जिसके अंदर पल्प ज़्यादा, यानी जो ये मोटी सी होती है ना, जिनका पल्प ज़्यादा होता है। और इनकी गुठलियाँ जो है ना, तो वो पतली होती हैं। तो इस तरह ये कि आपको ज़्यादा इसका पल्प मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने छील लिया दोनों। इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग, ये जैसे। इस तरीके से के पीस जो हैं वो कर लें। वैसे तो हमने सबको ही अभी बॉईल करना है। ठीक है, तो छोटे बड़े जैसे आपको हों, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, एक से होंगे तो जल्दी से अच्छे भी लगेंगे। और जल्दी से एक जैसे सब जो हैं वो बॉईल हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उससे कोई गल जाएगा और कोई नहीं गलेगा। ठीक है, तो इसलिए सारे पीस जो हैं आप कोशिश करें इक्वल से इस तरह कटिंग कर लें। और ये देखें गुठली के ऊपर अभी लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी निकाल लेंगे हम। जितना भी गुठली के ऊपर है उस सब को हम निकाल लेंगे। एंड ऑफ कोर्स गुठली को फिर हम ज़ाया कर देंगे। अभी ये सीज़न की चीज़ें आई हुई हैं, आप लोग ज़रूर बनाएं ताकि आपके बच्चे भी इंजॉय करें। घर में जो बड़े हैं वो भी इसको जैम को बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट। ठीक है, ये हो गई ये सारी कटिंग। ये 1 कप के बराबर पानी था जो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे ये सब और इसको हम पकाएंगे इतना कि ये अच्छा नरम सा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको ढक देते हैं। ये देखें सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और कैरी जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर देंगे इसी पानी में। ठीक है, चमचे से भी कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। इंतहाई नरम हो गई है तो चमचे से भी हो जाएगी। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद। और इस सब को हम छान लेंगे। ये क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी बर्तन लेके उसके ऊपर रखेंगे छन्नी। ठीक है, छन्नी में हम इसको डालेंगे। किसी भी चमचे से अच्छी तरह दबा दबा के इसका सारा पल्प निकाल दें।
और इसके बाद दबा दबा के सारा पल्प जो है ना वो हम निकाल देंगे। तो फिर जितना भी फाइबर होगा वो ऊपर बच जाएगा और ये पल्प सारा ये देखें निकल जाएगा नीचे। ये देखें बस यही इसका बचा था। ठीक है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि जो जैम होता है ना बहुत स्मूथ सा होता है। तो ये हमारे पास आ गया है सारा एक स्मूथ सा मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे कि जी अब ये वही पैन है जिसमें अभी मैंने बॉईल की थी केरियों को। ठीक है, उसी में मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन किया है लेकिन मीडियम। ठीक है, ये डालने के बाद इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी। ठीक है, अब वज़न में देखें तो केरियाँ जो थी वो थे, कच्चे आम जो थे वो थे 1 पाव, और इसके अंदर जो मैंने चीनी डाली है वो डाली है 1.5 पाव। ठीक है, ये हिसाब है इसके अंदर। साथ ही हम ये डालेंगे दालचीनी का एक टुकड़ा, जिसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी जैम में, बहुत अच्छा, और इसके फ़ायदे भी हैं आपको पता है। ठीक है, अब हमने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि ये थिक होना शुरू होगा। और फिर इसकी एक पहचान है, जब ये थिक होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरीके से चेक करना है, ताकि उसके बाद हमारा जैम जितने भी टाइम फ्रिज में रहे तो वो एक अच्छी कंडीशन में रहे और देर तक चल सके। ठीक है, तो अभी इसको पकाते हैं पहले। अच्छा जी, ये देखें इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए पकते हुए और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधी टीस्पून, छोटी चमची आधी मैं इसके अंदर डालूँगी ये हरी इलायची का पाउडर है, जो इसको मज़ीद खुशबूदार मज़ेदार बना देगा। ठीक है, और ये अभी पक रहा है, मुस्तकिल अभी पकेगा। ठीक है, इसलिए पूरी आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पर आपने इसको ओके करना है, बस बंद करना है। अभी इसमें और पकना है जी। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, ये जो दालचीनी का टुकड़ा था ना इसको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, इसका जितना फ्लेवर था वो आ गया जैम के अंदर, इसे हम निकाल लेंगे। और ये जो झाग से आ रहे हैं ना वाइट से, इन्हें हम हटा देंगे। शुरू में आप नहीं हटाइएगा क्योंकि नहीं निकलेंगे इस तरीके से। जब ये पक पक के गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना तो ये सारे झाग एक तरफ आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, जब जमा हो जाए तो फिर इजीली ये आपसे निकल जाएंगे। देखिए क्लीन होना शुरू हो गया। ठीक है, ये पक रहा है, अभी और पकेगा। और आँच मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखी हुई, आराम आराम से पकेगा। और जब भी ज़बरदस्त पकेगा और देर तक महफूज रहेगा फ्रिज में ना। ठीक है, पूरा टाइम ले ले अपने कुकिंग का। इसको और पकाते हैं अभी। तकरीबन 10 मिनट और हो गए इसको पकते हुए। ठीक है, अब ये बिल्कुल तैयारी की तरफ है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि कोई भी आप ले लें प्लेट वगैरह और उसमें इसको थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, उसके बाद इसको आप आने दें रूम टेम्परेचर पे, ठंडा होने दें। और इसकी आंच जो है ना मैं कर दूँगी और कम, जब तक वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि ये तैयार हो गया या नहीं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं अभी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर के बाद हम देखेंगे कि ये सेट अगर हो गया तो फिर ये तैयार हो गया जैम, और अगर वो सेट नहीं हुआ है तो फिर इसमें थोड़ी देर और पकना है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करते हैं पहले ठंडा। ये देखें जी, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसकी पहचान ये है कि अब मैं इसको टेढ़ा कर रही हूँ ना। ठीक है, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको किया तो ये बिल्कुल पानी की तरह नहीं बह रहा है। ठीक है, अपनी जगह ये सेट हो गया है। बस इसका मतलब है कि हमारा जैम जो है वो तैयार हो गया। अगर ये पानी की तरह बहना शुरू कर देगा ना, लंबा सा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अभी इसने और पकना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल अपनी जगह देखें। और अभी सिर्फ मैंने यहीं पर छोड़ा है, इसको किचन में ही छोड़ा है। हल्का सा ही ये ठंडा हुआ है तो इसने अपनी सेटिंग कर ली है। ठीक है, तो ये सेट हो गया, इसका मतलब है जैम तैयार है। बस अब हम जैम का चूल्हा करते हैं बंद। तो निकाल लेती हूँ मैं एक दूसरे बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जिसमें ये पका है अभी वो बहुत गर्म है बर्तन ना, ताकि ये जल्दी से सेट होना शुरू हो जाए। इसको हमने निकाल लिया और ठंडा होने के बाद ना ये और थिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठंडा होने देंगे पहले जनाब। तो ये हो गया है ठंडा, इसको मैंने रख दिया था पंखे के नीचे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये ठंडा हो गया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। जब ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, हल्का सा भी गर्म नहीं होगा, तो फिर हम लेंगे कोई जार, प्यारा सा साफ़ सुथरा सा, पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। और उसके अंदर हम इसको सेव करके रखेंगे अपने जैम को। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ
इसी तरह से शेयर करते रहेंगे।